नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कल ही से आप देखेंगे टीजीटी हिंदी के लिए काफ़ी कमेंट हमारे भाई लोग कर रहे थे कि हिंदी का सेपरेट बनाइए और उसमें बताइए कि कितने स्टेट पास हैं, कितने आपके सिलेक्ट हो चुके हैं और कितने बाकी हो चुके हैं और कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है। तो देखिए, मैं लेके आ गया हूँ 9 to 10 टीजीटी हिंदी का कट ऑफ। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आपने हिंदी विषय से टीजीटी की परीक्षा दी हुई है और अभी तक आप असमंजस में है कि कट ऑफ उसका हाई जाएगा कि डाउन जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये बात एकदम सही बताई जा रही है। तो आइए तथ्यों के हिसाब से हम बात करेंगे कि टीआरई 1 में आपका कट ऑफ किया गया था और उसके बाद जो आपका ए स्टेट हुआ, ए स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट में पास कितने में आती है और टीआरई 2 में ये सेलेक्ट कितने हुए। इन सारे आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर हम बात करेंगे कि टीआरई 3 में आपका हिंदी टीजीटी के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आप देखेंगे अलग अलग विषयों का मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, खगाल के अच्छे से समझ के सारा आंकड़ा इकट्ठा करके एक जगह। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये बात सच्ची बताई जा रही है। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये है आपका टीआरई 1 का कट ऑफ। हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि टीआरई 1 में हिंदी का कट ऑफ आपका कितना गया था। केवल हम यहाँ हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में टीआरई 1 में आप देखेंगे और रिजर्व का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ आप देखेंगे कि 55 गया था और वही ईडब्ल्यूएस का 48 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 39 गया था और उसके बाद इस प्रकार से ईबीसी का आप देखेंगे 41 गया था, ईबीसी फीमेल का 39 गया था। तो इस प्रकार से आपका कट ऑफ गया था। तो हमें जनरल का ही यहाँ पे टीआरई 1 में देखना है तो हायर आपका 55 गया था। हालांकि इसका कारण ये था कि इस समय आपका स्टेट नहीं हुआ था, पुराने स्टेट के आधार पे ये टीआरई 1 की वैकेंसी की गई तो उसमें अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए इसका कट ऑफ आपका कम गया था। तो ये टीआरई 1 होने के बाद आपका ए स्टेट हुआ। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ए स्टेट में अभ्यर्थी कितने उन्होंने परीक्षा दी और कितने पास हुए। इसके आधार पे ही हम आगे तथ्यों पे बात करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे पेपर 1 के लिए ये आपका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी विषय के लिए 23,418 अभ्यर्थियों ने परीक्षा आपकी दी थी। हिंदी विषय के लिए केवल टीजीटी में 23,418 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 20,712 अभ्यर्थी आपके पास हुए। पास का परसेंटेज आपका 88.44 रहा। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इस 20,712 से ही है। आप देखेंगे कि टीजीटी हिंदी के लिए स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी आपके 20,712 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि इसके बाद आपकी टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी, आपको अच्छे से पता है। तो 20,712 में से ही आइए देख लेते हैं कि टीआरई 2 में कितनी वैकेंसी थी और कितने अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्ट हुए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मेरिट लिस्ट है, अंतिम रूप से जो सेलेक्ट हुए उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि 4,653 अभ्यर्थी टीआरई 2 में हिंदी से आपके सिलेक्ट हुए हैं। आपको उम्मीद है ये दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो आप देखेंगे कि 20,712 जो टीजीटी में स्टेट पास है हिंदी के लिए, उसमें से आपके 4600 आपके 53 सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद आइए सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं कि जो आपका टीआरई 2 हुआ था तो इसका कट ऑफ क्या गया था, क्योंकि टीआरई 3 में अभी देखेंगे इसकी बहुत महत्वपूर्ण जरूरत पड़ेगी और इसी के बेस पे हम आपको टीआरई 3 का कट ऑफ बताएंगे अंतिम स्लाइड पे कि कितना जा सकता है। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे हिंदी के लिए ऑन रिजर्व पुरुष का कट ऑफ 88 गया था। आप देखिए यहाँ पे समझिए 88 आपका गया था। उसके बाद ऑन रिजर्व फीमेल का आप देखेंगे वो भी 87 गया था, पास ही में था पुरुष के। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 79 गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 79 ही गया था। उसके बाद एसी का आप देखेंगे 56 यानी 56 गया था और एसी फीमेल का भी आप देखेंगे 56 ही था। एसटी का आप देखेंगे 47 था पुरुष का और एसटी फीमेल का आपका 41 था। ईबीसी पुरुष का 72 था और ईबीसी फीमेल का भी 72 था। बीसी पुरुष का 81 था और बीसी फीमेल का भी आपका 81 था। तो ये आप देखेंगे कि आपके ये टीआरई 2 का कट ऑफ है हिंदी विषय के लिए टीजीटी में इतना इतना आपके हर विषय में आपका गया था। तो ये आप ध्यान रखिए। आइए इसके बाद टीआरई 2 और टीआरई 3 की तुलना करते हैं कि टीआरई 3 में आपके कितने सीट हैं और कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं। तो औसतन एक सीट पे कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं और टीआरई 2 में जो सिलेक्ट हुए हैं तो उस समय स्टेट
पास कितने अभ्यर्थी थे, उस समय में कितना कंपटीशन था। अंतिम स्लाइड पे आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीटों का ब्यौरा देख लीजिए कि टीआरई 3 में आपके हिंदी विषय के लिए सीट की कितनी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको समझना होगा। तो हिंदी विषय के लिए आप टीजीटी का सीट देखेंगे, टोटल यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2069 सीट है। ये आप कहीं नोट कर लीजिए, 2069 सीट है। और इसमें से आप देखेंगे कि 743 सीट है वो आपकी महिला के लिए आरक्षित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पे मैं लिखा हूँ अपने हाथों से, यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए बढ़िया से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखेंगे कि बीपीएससी 3.0 कक्षा 9-10 हिंदी के लिए मैं ये बता रहा हूँ सारा आंकड़ा आपको। तो आप देखेंगे कि टीआरई 1 के बाद जो स्टेट हुआ उसमें अपीयर हुए आपके 23,418 अभ्यर्थियों ने आपका आवेदन किया, यानी परीक्षा भी दिया था। और इसमें से पास हुए आपके देखेंगे कि 20,712 अभ्यर्थी आपके पास हुए। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई। टीआरई 2 की वैकेंसी आई तो उसमें आप देखेंगे कि 4653 आपके अंतिम रूप से सेलेक्ट हुए। 4000 देखेंगे 653 सेलेक्ट हुए। हालांकि ये SC/ST या OBC वेलफेयर का भी कुछ वैकेंसी हुआ है तो ये थोड़ा कम ही होगा, लेकिन मैं उसको नहीं लिया हूँ, अप्रोक्स में मान के हम चलेंगे। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपका इतना टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए। अगर इसको निकालेंगे औसतन की एक सीट पे आपका पड़ता कितना है तो देखेंगे कि 4.45, यानी इसको अप्रोक्स में हम 5 ही मान लेते हैं। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे एक सीट के लिए हिंदी में 5 छात्रों में से कंपटीशन था, 5 में से कोई एक होगा। टीआरई 2 में ये कंपटीशन था, यानी 5 में से एक का कंपटीशन था। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट पास कितने हैं, 20,712 ये पास है, आपको ये पता है, बात मैं बता ही दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए, 4653 आपके सेलेक्ट हुए, मैं ये भी बता ही दिया हूँ आपका। तो जो पास हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं उसको आप घटाएंगे, पास में से सेलेक्ट वाले को घटाएंगे तो आपका 16,059 आप देखेंगे कि बच जाता है। यानी आप देखेंगे कि 16,059 अभ्यर्थी जो स्टेट हैं पास हैं अभी तक बचे हुए हैं। न जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे न टीआरई 1 में हुआ है न टीआरई 2 में हुआ है। तो 16,059 आपके अभ्यर्थी अभी स्टेट पास आपके बचे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि 16,059 अभ्यर्थियों ने आपका ये टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया हुआ है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। ये टीआरई 3 में आप देखेंगे 16,059 अभ्यर्थी टीजीटी के लिए के अप्लाई आपके किए हुए हैं। उसके बाद आइए टीआरई 3 की एक स्लाइड देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इतने पास बचे हुए हैं, 16,059 अभ्यर्थी स्टेट हिंदी आपके पास बचे हुए हैं। ये बात आपको अच्छे से अब यहाँ पे पता हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 3 की वैकेंसी की बारे में बात करें तो टोटल आप हिंदी का सीट देखेंगे तो 2000 आपका यहाँ पे 69 सीट है हिंदी में। टीआरई 3 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हालांकि इसमें जो 65-35 का आरक्षण के थ्रू ये वैकेंसी दी गई है तो कैटेगरी वाइज सीटें थोड़ा बढ़ेगी घटेगी, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हम पूरी अप्रोक्स सीटों की बात करना है, तो इसलिए आपको इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। कट ऑफ में वो आपका डिसाइड करेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 2069 आपका टोटल सीट है टीआरई 3 में। पुरुष का सीट आप देखेंगे कि 1326 है और महिला का 700 आपका 43 सीट है ये टीआरई 3 में। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन लेवल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि औसतन 7.76 आपका एक सीट पे पड़ेगा, यानी अप्रोक्स में आप इसे 8 ही मान लीजिए। 8 मानते हैं और पिछला जो टीआरई 2 हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि एक सीट पे 5 ही बच्चों के बीच में कंपटीशन था, और टीआरई 3 में आप देखेंगे एक बच्चों पे हिंदी टीजीटी के लिए 8 बच्चों में से एक सीट के लिए 8 बच्चों में कंपटीशन है। तो आप देखेंगे कि जो टीआरई 3 की वैकेंसी है हिंदी के लिए टीआरई 2 से टफ है, और इसका कट ऑफ भी आप देखेंगे टीआरई 2 से भी ऊपर जाने की संभावना है। ये भाई लोग मेन बात है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी आप देखेंगे टीजीटी के लिए पॉपुलर विषय है और बहुत सारे भाई बहन इसमें कमेंट कर रहे थे कि हिंदी टीजीटी का बताइए कि कितना जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सारा आंकड़ा आप देखेंगे कि आपके सामने रख दिया हूं। उम्मीद है आप अच्छे से सारे आंकड़े को समझ गए होंगे। मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, आप देखेंगे कि मैंने ऊपर आपके सबसे पहली दूसरी स्लाइड में मैं यहाँ आपको दिखाया कि आपके स्टेट पास यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट पास आपके 20,712 है, मैं ये आपको बताया। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 में सिलेक्ट कितने हुए तो 4653 आपके सिलेक्ट हुए, मैं ये भी बताया। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, टीआरई 2 में और जगह कट ऑफ 88 गया था, ये भी मैं आपको बताया।
उसके बाद देखेंगे कि टीआरई 3 में आपकी वैकेंसी कितनी है, मैं वो भी आपको बताया। और यहाँ सब कुछ अच्छे से लिख के आपको यह समझाया कि स्टेट पास अभ्यर्थी 20,712 है। उसके बाद टीआरई 2 में 4653 आपके सेलेक्ट हो गए, तो औसतन 4.45 ही पड़ा, यानी औसतन उस समय फाइट एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों में थी। तो स्टेट अभ्यर्थी अभी बचे हैं आपके 16,059 अभ्यर्थी बचे हुए जिन्होंने टीआरई 3 में अप्लाई किया हुआ है। तो टीआरई 3 में टोटल सीट आपका देखेंगे कि 2069 है, और उसमें अगर औसतन एक सीट पर निकालेंगे तो 7.76 पड़ता है, यानी 8 ही अप्रोक्स में मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में 5 सीटों पे एक फाइट थी, इसमें 8 सीटों पे एक फाइट है। तो कंपटीशन टीआरई 3 में हिंदी के लिए आप देखेंगे टीआरई 2 से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पे कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप देखिएगा इसी के आसपास में टीआरई 3 का कट ऑफ रहने वाला है हिंदी का टीजीटी में। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें अगर 88 से 92 आपका कट ऑफ जाएगा मेरे भाई, इस बात को आप मानिए, और आएगा तो आप देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कंपटीशन लेवल टीआरई 2 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। आप पेपर भी आप टीआरई 2 के जैसा ही आया था, ये नहीं था कि कोई उस प्रकार से डिफिकल्ट लेवल का एकदम आ गया था। तो कट ऑफ आपका इतने के आसपास में जाएगा। तो आप देखेंगे कि अनरिजर्व पुरुष में आते हैं तो 88 से 92 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं महिला की बात की जाए तो वो भी 85 से 90 के बीच में ही आपका रहेगा। उसके बाद वही ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात करें तो 85 से 90 के बीच में आपका रहेगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 84 से 88 के बीच में देखने को मिलेगा कट ऑफ। वही बीसी पुरुष की बात करें तो ये आप देखेंगे कि 82 से 85 के बीच में देखने को मिलेगा, और महिला की बात करें तो 81 से 84 के बीच में रहेगा। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 75 से 78 के बीच में देखने को मिलेगा, और वही फीमेल की बात करें तो 73 से 76 के बीच में आप को देखने को मिलेगा। उसके बाद एससी पुरुष की बात करें तो 65 से 68 के बीच में, और वही एससी महिला की 64 से 68 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 60 से 64 के बीच में, और एसटी महिला का आपका 58 से आपका 62 के बीच में देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप अच्छे से देख लीजिए भाई लोग, समझ लीजिए, क्योंकि टीजीटी हिंदी का कट ऑफ आप देखेंगे कि हाई ही रहेगा टीआरई 2 की अपेक्षा, और कट ऑफ आपका यही जाने की प्रबल संभावना है, प्रबल उम्मीद है, क्योंकि मैं सारा अच्छे से खगाला हूँ, समझा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कल रात की लाइव में आप जैसे सबने कमेंट किया कि भैया हिंदी टीजीटी के लिए बताइए कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो आप सारे तथ्यों को मैं आपके सामने रख दिया हूँ, आप खुद देख लीजिए, समझ लीजिए। ये देखने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं ये सही बताया जा रहा है। ये स्टेट कितने पास है मैंने आपको ये बता दिया, इसके बाद सेलेक्ट कितने हुए मैंने आपको वो भी बता दिया, और उसके बाद कट ऑफ क्या गया था टीआरई 2 का मैंने आपको वो भी दिखाया। तो इन तथ्यों के आधार पे आप देखेंगे ना, तो तब आपको एकदम विश्वास होगा कि नहीं भाई इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा। और कट ऑफ आप देखिएगा हिंदी का टीआरई 2 के जे सिमिलर ही रहेगा, या थोड़ा 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाए, लेकिन उससे कम आपका होने वाला नहीं है। तो अगर आपने टीजीटी हिंदी की परीक्षा दी है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैटेगरी भी बताइएगा। और हाँ, आप देखेंगे कि टीजीटी जो का फाइनल आंसर की है आज शाम तक या कल तक आने की उम्मीद है, और उसके बाद आप अच्छे से मिला लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि अब आपका फाइनली रूप से कितना आ रहा है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो और आपको उसके बारे में पता है तो उसका भी आप कमेंट करिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट विषय के कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।